नमस्कार दोस्तों, मैं आ चुका हूँ एक नए वीडियो के साथ। तो दोस्तों, हम एक ऐसे प्राचीन मंदिर के विषय में आपको बताना चाहता हूँ जो प्राचीन समय का सबसे पुराना मंदिर है। और दोस्तों, ये मंदिर गणेश जी का है, प्रयागराज में स्थित है। और इसकी गणना जो बताई जाती है, ये दुनिया के सबसे पुराने मंदिर में इसका विख्यात है। तो आइए इसके बारे में पूरी जानकारी आपको देते हैं। तो दोस्तों, इस समय हम लोग इस मंदिर के पुजारी जी से भी मिल रहे हैं। और पुजारी जी हमको इस मंदिर की पूरी चीज़ें बताएंगे, पूरी हकीकत बताएंगे और पुराने समय के रहस्य भी बताएंगे। तो आइए पंडित जी से कुछ सवाल करते हैं और इस मंदिर के विषय में जानते हैं। तो पूछते हैं, आइए सवाल इनसे। धार्मिक पुस्तकों में इसका वर्णन मिलता है मंदिर का कि यहाँ पर आदि कल्प के आरंभ में मतलब 4 युग का एक चतुर्युग हो गया और कई चतुर्युग का एक कल्प होता है। तो जो पहला कल्प आरंभ हुआ था उस समय चारों वेदों ने ओंकार सहित मूर्तिमान होकर यहाँ पर गणेश जी की आराधना और स्थापना की थी प्रयाग में। और इसीलिए प्रयाग को ओंकार गणपति क्षेत्र भी कहते हैं। और पंडित जी बता स्थान अधिक पुराना है। वर्तमान मंडप और मंदिर जो है ये लगभग 450 साल पुराना राजा टोडरमल का बनवाया हुआ है। तो पंडित जी बताया ये जाता है कि जो मंदिर जो स्थापना की गई थी, ये मूर्ति जो स्थापित की गई है, ये ब्रह्मा विष्णु महेश जी ने स्थापित की थी। ऐसी जानकारी तो हमें नहीं है, लेकिन बस वही आदि कल्प के आरंभ में ओंकार ने चारों वेदों सहित मूर्तिमान होकर किया था। जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश जो है ये निराकार परम ब्रह्म की उपासना करते हैं ओंकार की, तो उन्होंने मूर्तिमान होकर के। और इसके विषय में भी कुछ ऐसे कोई काल्पनिक बातें भी हैं कि यहाँ जो भी आते हैं उनकी हर मनोकामनाएं पूरी होती है। क्या ये सच है? अब आने वाले लोग बताते तो हैं कि ऐसे हमारे साथ इस तरीके की घटना हुई। किसी ने कहा आँख की रोशनी नहीं थी, बच्चे की इलाज करा रहे थे तो यहाँ माने थे तो सही हो गई, तो इसके लिए आए हैं मान्यता पूरी करने किसी को। तो इसके कोई और भी विशेषताएँ हैं कुछ खास जो इस मंदिर को खास बनाती हो? गणेश जी तो प्रथम पूज्य ही हैं, वो तो अपने में वैसे ही खास हैं। तो इस मंदिर का ये जो उल्लेख है, ये कैसे कब पता चला सभी को? मतलब इससे पहले तो काफ़ी लोग नहीं जानते थे इस मंदिर के विषय में। तो सारी चीज़ें हम लोग नहीं जानते हैं, आज भी नहीं जानते हैं। धीरे धीरे जानकारी होती है, जब उसको देखा गया तो सामने आई पुस्तक की जानकारी हुई। तो ठीक पंडित जी, बहुत बढ़िया। और ये मंदिर की पूजा वूजा तो आप ही करते होंगे? ये हमारा पारिवारिक मंदिर है जी, तो हमारे ही परिवार के द्वारा होती है इसकी पूजा। तो बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो आपने इसके विषय में जानकारी दी। हम लोग दशम सुमेन घाट में हैं, तो हम लोग गणेश मूर्ति के दर्शन करने जैसे कि आए थे मंदिर के। तो ये बीच में हमारे अंकल जी भी एक ठो मिल गए, तो ये हमको कुछ बताना चाहते हैं। तो अंकल जी, ये गणेश जी की मूर्ति के विषय में आप कुछ जानते हैं? ये गणेश जी बहुत सिद्ध, जो आप मांगेंगे आपकी मनोकामना पूरी होगी। जो लोग गंगा यहाँ आते हैं दर्शन ले जाते हैं बना चढ़ाने के लिए, यहाँ दर्शन करने चले जाते हैं। तो ये कितना पुराना मंदिर होगा? बहुत पुराना है, 100 साल पुराना मंदिर होगा। बताते हैं कि इसके जो भी मूर्ति स्थापना की गई थी वो स्वयं भगवान ने की थी। इसके बारे में नहीं बताता, हम भी यहाँ पे नहीं थे, उसके बारे में नहीं मालूम। तो दोस्तों, जैसे कि यहाँ बताया जाता है कि ब्रह्मा विष्णु भगवान जी ने स्वयं शिव जी ने इस मूर्ति की स्थापना यहाँ की थी। गणेश जी हैं। तो जैसे कि यहाँ बहुत से लोग बहुत ही पुरानी बातें बताते हैं, तो गणित करनी गता तो हम लोग को पता नहीं है, मगर जो भी स्थायी रूप से जो परिस्थिति है। दशमेध घाट और हनुमान जी, गणेश भगवान जी बहुत सिद्ध के हैं, हर काम मनोकामना पूरी करते हैं इन लोग। तो जैसे देखिए, हर ये बता रहे हैं कि हर लोगों की मनोकामना पूर्ण होती है। कि जो भी ऑडियंस हमारी ये सुन रहे हैं, तो दोस्तों जब भी आइए प्रयागराज घूमने, तो इस मंदिर के और श्री बड़े हनुमान जी के दर्शन जरूर करें। शंकर हनुमान जी उनकी भी मनोकामना पूरी करते हैं। तो ऐसे ही वीडियो कंटिन्यू हमारे साथ जुड़े रहिएगा। ऐसे नए वीडियो हम आपके बीच में लाते रहिएगा, तो देखते रहिएगा। नमस्कार दोस्तों।